नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, पहले यह बताओ। देखिए, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक ही दिन में आपको जाके सारा कुछ डिलीवर भी करना होता है। तो अब कोशिश करो जो भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। आप देख सकते हो चैनल का नाम भी इसलिए रखा गया है रिवाइज। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिख जाएगा। आइकॉन में क्लिक करके आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ जुड़ भी सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्क्रीन में देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है। हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं हो, आप गलत सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप देखो कि अप्रोच और आंसर दोनों आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। मैं नंबर को ब्रेक कर करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं वो भी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करता, हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ सो दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके साथ ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर, सो दैट आप जब पीडीएफ को बाद में देख के रिवाइज कर रहे हो आप उसके साथ ही रिलेटेड फार्मूला या कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। क्लियर है क्या? देखिए, क्वेश्चन है आपका रेशियो से। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13। तो मंथली इनकम का रेशियो दिया गया है 11:13। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स दैट इज 9:11। तो एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर है 9:11। और इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4,000 रुपीज पर मंथ, दोनों ही क्या सेव कर रहा है, कितना करके ना 4,000 करके सेव कर रहा है दोनों ही, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स, ठीक है। देखिए, ऐसे तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर करेंगे हम लोग तो बहुत जल्दी आंसर निकल के आएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा ना, आपको अलग अलग से इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे इनकम जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर 11x और इधर है 13x, और जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है दैट इज 9y और ये है आपका 11y, दोनों में कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आप अगर x और y का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आप इनकम का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गया बेसिक वाला मेथड, ठीक है, लेकिन ये हम लोग को करना नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को कैसे किया जाता है वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये लॉजिक तो क्लियर रहना चाहिए कि इनकम जो होता है ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस होता है सेविंग्स। तो इनकम माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएगा? सेविंग्स। ये बेसिक है पूरा, मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखिए और एक चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को कैसे हम लोग करेंगे ना। पहला जो 2 है इसमें देखिए 11 से 11, 11 से 11 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 121। और इधर 13 से 9 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है ना? 117। कितना आया ना? 4 आया। क्लियर है बात? आपको माइनस कॉन्सिडरेशन में नहीं लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। माइनस होगा या प्लस होगा सोचना नहीं है। 11 11 क्रॉस में है तो 121 आ गया, 13 और 9 क्रॉस में है तो 117 आ गया। तो किधर यहाँ पर कितना आया? 4। और नीचे वाले में करेंगे हम लोग, देखिए नीचे में आप अगर देखेंगे 9 और 4,000 ये क्रॉस में है और 11 और 4,000 क्रॉस में है। तो 9 इंटू 4,000 36,000 और इधर आएगा कितना ना? 44। 11 इंटू 4,000 44 आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 44 माइनस 36 तो 8,000 आ रहा है। तो 4 का वैल्यू आ रहा है आपका 8,000।
क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है दोनों ही 4000 है। तो हम लोग अगर ऐसा ना करें कि 9 को अलग से मल्टीप्लाई करें 4000 से, 11 को अलग से मल्टीप्लाई करें 4000 से, देन दोनों को माइनस करें, इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 9 और 11 दोनों का डिफरेंस क्या है 2, क्योंकि 4000 तो कॉमन चला जाएगा। तो 2 इंटू 4000 कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना है 8000 है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2000। क्लियर है? तो 1 का वैल्यू अगर 2000 है तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, डिफरेंस इन इनकम्स। डिफरेंस इन इनकम्स मतलब 11 और 13, 11 और 13 का डिफरेंस कितना है, 11 और 13 का डिफरेंस है 2। तो 1 का वैल्यू अगर 2000 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मेथड है बहुत फास्ट होता है। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक चीज़, सो दैट जो बच्चा को नहीं पता वो देख ले, वो समझ ले। लेकिन जिसको पता है ना, इसको करने में कम से कम मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 10 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर है बात? बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है, जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है, देखिए 11:13 जो है इनकम है, इससे हम लोग 4000 का बचत कर रहे हैं, -4000 और रेशियो क्या बन रहा है ना, रेशियो बन रहा है आपका एक्सपेंडिचर का, दैट इज 9:11। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं ना, तब हम लोग यहाँ पर जो 11 है और नीचे जो 11 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 11 121 और 13 और 9 117। तो यहाँ हो जाएगा 4 का वैल्यू। और इधर देखिए -4000 है, दोनों ही माइनस हैं, छोड़ सकते हैं इसको। तो 9 और 11 का डिफरेंस 2, 2 और 4000 8000, तो 1 का वैल्यू 2000। वही बात हो गया। मतलब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है ना कि दो चीज़ों का रेशियो इतना है, दोनों में से इतना घटाया गया तो रेशियो फाइनली इतना बन गया। तो वहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को लगाते हैं। ठीक है, बात तो ही है कि इनकम से अगर सेविंग्स को माइनस करेंगे, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे सेविंग्स है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, तो इनकम से अगर सेविंग्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ही आएगा। क्लियर है बात? चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब आपको पेशेंस रख के कैलकुलेशन करना है। बोला जा रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप इनिशियली। ओके, तो ए रह गया, बी रह गया एंड सी रह गया। ए इन्वेस्टेड 29,000 while B and C invested 25,000 each। हम लोग तीनों जीरो को अभी छोड़ देंगे, बस 29 को लिखेंगे, 29 25 एंड आपका 25। ठीक है, आफ्टर 4 months ए विथड्रू 3000, 4 महीने बाद। तो 4 महीने तक कितना था आपका 29,000 ही था। उसके बाद कितना आया 3000 निकल लिया है, विथड्रॉ मतलब निकल लिया है, तो कितना बचा 26। ये कितना महीने तक चलेगा, बाकी का 8 महीने तक चलेगा। ओके, आफ्टर 2 months सी इन्वेस्टेड 12,000 मोर, मतलब 6 महीने का बात हो रहा है, 4 के बाद 2 तो 6 महीना हो गया। तो 25 इंटू 6 इधर हो गया, सॉरी बी का तो बात नहीं हो रहा है, सी का बात हो रहा है। तो 25 इंटू 6 इधर हो गया, प्लस इन्वेस्ट किया है आपका कितना इन्वेस्ट किया है ना, 12,000 इन्वेस्ट किया है, तो 37 हो जाएगा। 25 + 12 37 इंटू 6 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और बी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो 25 इंटू 12 बी के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम लोग जानते हैं जितना रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ 33,200 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सी का शेयर हम लोग को फाइंड करना है। ओके, अब देखिए कैसे हम लोग बिना कैलकुलेशन किए पहले थोड़ा सा कटाकुटी कर लेंगे, सो दैट नंबर जो है छोटा बन जाए। देखिए अगर 2 से कटेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा। जब इस तरह से कटेंगे, बीच में प्लस है, तो ध्यान रखना 6 कॉमन में जाता है, तो दोनों में ही आपको कटना है, ऊपर और नीचे। गलती नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक में भी कट दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो 2 से अगर कटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये भी आपका 3 आ जाएगा। इधर 2 से काटेंगे तो ऊपर 2, नीचे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे बना 29 इंटू 2, ये तो 58 आ जाएगा, प्लस 26 इंटू 4 तो ये होता है 104। यहाँ पे 25 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 150, और इधर है आपका 25 इंटू 3 75, प्लस आपका
37 × 3, तो 37 × 3 कैसे करेंगे ना, 30 × 3 90, 90 + 21 तो 111, तो ये आ जाएगा 186, ये 150 आ गया, और ये हो जाएगा 162। और एक बार हम लोग काट सकते हैं 2 से, 81 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 93। अच्छा, आप देख सकते हो 3 से भी कट जाएगा, तो 27 3 होता है 81, 25 3 होता है 75, और 31 3 होता है 93। ओके, तो एक चीज देखिए, आपको पूछा है सी का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो 332 जो है, जीरो को मैं छोड़ रहा हूं नीचे, नीचे अगर आप देखेंगे 27 + 25 + 31 कैसे करेंगे, 30 + 20 50, 50 + 20 तो 70, 70 के साथ 7 5 और 1, 7 और 5 12 और 13, मतलब 70 + 13 83। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, ये सब माइंड में करना है। कैसे करना है, छोटा से छोटा स्टेप मैं बोल रहा हूँ, आपको बस मेरा साउंड को फॉलो करना है, आप अच्छे से पकड़ लोगे, सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। ओके, तो 332/83 आ गया, इनटू क्या करना है ना, सी का शेयर जो है आपका लिखना है, तो यह है 31। अब देखिए 83 होता है आपका, 83 नहीं 84 होता है आपका 332, तो 4 × 31 ये होता है 124। 2 जीरो को हम लोग पहले ही छोड़ दिए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। जीरो के बारे में आपको उतना सोचना ही नहीं है, उसको छोड़ के कैलकुलेशन करते रहना है। ज्यादातर केस में जीरो को छोड़ के करोगे तो टाइम भी बचेगा और लास्ट में आपका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एक शिफ्ट में एक रहता है। देखते हैं, if p is the third proportional to 8 and 20 and q is the fourth proportional to 3 5 24 then find the value of 2p plus q। ठीक है, तो मेन बात यही है कि थर्ड प्रोपोर्शनल को कैसे निकाला जाता है और फोर्थ प्रोपोर्शनल को कैसे निकाला जाता है, ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं। देखिए, मैंने बेसिक्स पहले ही लिख कर रखा है यहाँ पे, देख लो। एक 3 तरह का प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलेगा, एक है मीन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल, दूसरा है थर्ड प्रोपोर्शनल, और तीसरा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो मीन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल के लिए, जैसे मीन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, तो आप क्या करो, x = √ab, सबसे आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, कैसे लिखा जाता है, a:b:b:x। क्लियर है बात। तो हम लोग x का वैल्यू जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करते हैं b²/a। अब जब फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा तब a b c तीनों ही रहता है, तो a:b c:x, तो x का वैल्यू होता है bc/a। तो 3 फॉर्मूला रहता है, एक है जो मीन और कॉन्टिन्यूड के लिए, ये तो आपको याद ही रहेगा, x = √ab। थर्ड के लिए x = b²/a, एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपका रहेगा x = bc/a। ठीक है, कौन सा a है, कौन सा b है, कौन सा c है, कौन सा d है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। d तो है नहीं, d के जगह हम लोग x लिख लिए हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, तो तभी हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई कर पाएंगे। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू फाइंड करेंगे। p क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये अगर a है, ये अगर b है, तो p हो जाएगा b²/a, मतलब 20²/8, ये कितना हो जाएगा 400/8, तो 50। q जो है दैट विल बी bc/a, मतलब 5 × 24 है 3, तो 3 8 24, और इधर आ जाएगा 40। क्लियर है, ये है a, ये b, ये c, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, दैट इज q। फाइंड करना है आपको 2p + q, तो हो जाएगा आपका 2 × 50 प्लस आपका q, तो 140 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्या होता है, और मीन और कॉन्टिन्यूड का क्या होता है। क्वेश्चन है आपका रेशियो का। रेशियो का जो एक टॉपिक होता है एज, तो वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए, एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स, मतलब क्या ना, ए का एज माइनस बी का एज, ये कितना है 8 साल। इफ 4 ईयर्स एगो देयर एजेस वेयर इन द रेशियो 1:2, तो 4 साल पहले एज का जो रेशियो था वो था 1:2,
लेकिन हम लोग जानते हैं एज का जो डिफरेंस है वो 4 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, 100 साल पहले हो या 100 साल बाद हो, वो हमेशा सेम ही रहेगा। वही लॉजिक को हम लोग लगाएंगे। तो इसका डिफरेंस जो है ये कितना है 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अच्छा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो ये हो रहा है, ये जो बात हो रहा है 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो। तो 4 साल पहले एक का वैल्यू 8, तो ए का था 8 साल, बी का था 16 साल। 4 साल बाद क्या होगा, 4 ऐड कर देना है तो 20 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही लॉजिक है कि एज का जो डिफरेंस होता है दोनों बंदे के अंदर, मतलब ए और बी के अंदर या दो लड़कों के अंदर, अगर एज का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, जितना साल बाद हो या जितना साल पहले हो। ठीक है, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। क्वेश्चन है आपका रेशियो चैप्टर का, रेशियो एंड पार्टनरशिप का जो चैप्टर रहता है वहाँ पे पार्टनरशिप से इस क्वेश्चन को लिया गया है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल। सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए 33 1/3 मतलब 1/3, इतना भाग ए इन्वेस्ट कर रहा है, बी करता है द रिमेनिंग। अच्छा, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना है तो बी का शेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन करना है। ए इज टू बी, जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है प्रॉफिट जो होगा उसी रेशियो में बटेगा। तो ए करता है कितना ना 1/3, तो ए अगर एक भाग करेगा तो बाकी कितना रह गया 2 भाग। अब दोनों का पूछा है बी का शेयर कितना होगा, तो दोनों का मिला के कितना है 3, 3 का वैल्यू कितना है 162। कैलकुलेशन में हम लोग जीरो को पकड़ेंगे ही नहीं, उसको सोचेंगे है ही नहीं। अच्छा, तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, 2 का वैल्यू। कैसे करेगा, 3 से अगर काटेंगे 3 5 15, 3 4 12, तो 2 से करेंगे तो 54 इंटू 2 कितना आ जाएगा 108। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन बड़ा है तो कोशिश करेंगे जिस नंबर के साथ ज़्यादा जीरोस है उसको लेने के लिए, और जीरोस को कैंसिल कर दीजिए, जीरोस के बारे में आपको सोचना ही नहीं पड़े। अब आप आंसर जब टिक करने जा रहे हो तब आप देख रहे हो कि एक ही नंबर है, जैसे 108 है, 1080 है, 1,08,000 है, ठीक है, तब आपको सोचना है जीरोस के बारे में। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप चैप्टर का, जो पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली फॉर ए बिजनेस एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर। अच्छा, तो ए है आपका, बी है एंड आपका सी है। ए ने कितना किया 40,000, मैं बस 40 लिख रहा हूँ। बी ने किया 80,000, मैं बस 80 लिख रहा हूँ। सॉरी, बी ने किया आपका 48 और सी ने किया 80,000। ठीक है, तो सिर्फ 80 लिख दिया, तीनों जीरो को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। आफ्टर 6 मंथ्स फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर, लेकिन मतलब क्या, पहले का 6 महीने को आप छोड़ दीजिए, लास्ट का 6 महीने में फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर ए एडेड ₹4,000, बी एडेड ₹4,000 while सी withdrew 4,000 एवरी मंथ। अच्छा, टोटल प्रॉफिट दिया गया है तो सी का शेयर कितना होगा। तो मेन जो चैलेंज है यहाँ पे हम लोगों को, जो हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हम लोग को मिल गया, बाकी का काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, देखिए ए बी और सी ने पहले जो दिया एकदम ईयर के पहले, वो तो पहला 6 महीना चलेगा ही, बाद का भी 6 महीना चलेगा। ठीक है कि नहीं। तो हर एक जो है 40,000, 48,000, ये 80,000 सब 12 महीने करके ऐसे ही चलेगा। क्लियर है, ये क्लियर है क्या। अब बाकी का जो वेरिएबल है उसको हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, जो अगला 6 महीना है, क्योंकि 40,000 यार के पहले हम लोग जब दे दिए तो 40,000 12 महीने तक तो जा ही रहा है। ठीक है, आगे अगर एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उसको ऐड करेंगे, अगर एक्स्ट्रा विथड्रॉ किया है, उठा लिया है, तो उसको उठा लेंगे। ठीक है, देखिए। अच्छा, अब देखिए क्या है ना, अगला 6 महीने का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगला महीना नंबर 7, महीना नंबर 8, महीना नंबर 9, महीना नंबर 10, महीना नंबर 11 और महीना नंबर 12। अच्छा, तो 7वां महीना में क्या हुआ ना, उसने ए और बी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने ए और बी ने 4,000 कर करके ऐड किया। तो 7वां महीना में जो 4,000 बना, 8वां महीने में फिर से 4,000 ऐड किया तो कितना बना ना, 8,000 बन गया।
जो 9 मंथ है उसमें फिर से 4000 ऐड किया तो कितना बना, 12000 बन गया। ऐसे ही 16000 बनेगा 11 में, जो 11वां महीना है उसमें बनेगा 20000 और 12वां महीना में मिलेगा आपका 24000। ठीक है, तो इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो लास्ट के 6 महीने में ए और बी ने कितना ऐड किया वो हम लोग को मिल जाएगा, और सी कितना निकल लिया वो भी हम लोग को मिल जाएगा। सी के लिए माइनस होता जाएगा और ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मान लो जो 7वां महीना है उसमें उसने 4000 रुपया दिया। अब ये जो 4000 दिया, ये 4000 कितने महीने तक चलेगा ना, 6 महीने तक चलेगा। क्लियर है क्या? फिर उसने 4000 दिया 8वां महीना में, ये कितना महीने तक चलेगा, ये 5 महीने तक चलेगा। फिर जो मंथ नंबर 9 है उसमें फिर से 4000 दिया, ये कितना महीने तक चलेगा, 4 महीने तक चलेगा। क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसे ही जो दिया 10वां महीना में वो 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने तक मतलब 11 12 11 10 11 और 12, 3 महीना। ऐसे ही 2 महीने तक चलेगा जो बाद में दिया, और फिर 1 महीने तक चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जीरोस को नहीं लिख रहा हूँ। 24 20 20000 16000 12000 8000 4000। ठीक है, तो दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है। क्लियर है? दोनों में से किसी भी लॉजिक से आप समझ सकते हो कि अगला 6 महीने में जो लास्ट का 6 महीना है उसमें ए और बी ने कितना ऐड किया या सी ने कितना आपका विड्रॉ कर लिया, निकल लिया। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 से लेकर 4 4 घट के 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 से लेकर 4 4 बढ़ के 24 आ रहा है। ठीक है, राइट साइड में। अच्छा, अब देखिए कैसे करेंगे ना, गैप सेम है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6, बाय है 2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म तो 28। आपका ये राइट साइड में भी यहाँ पे भी सेम ही होगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा आपका 28 इंटू 3 तो 84। ठीक है, तो आ रहा है आपका कितना ना 84 आ रहा है। तो हर एक में 84,000 ऐड होगा। ए और बी के लिए तो ऐड होगा, लेकिन सी के लिए जैसे उसने निकल लिया है तो माइनस हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि पहले जब 40,000 48,000 और 80,000 दिया वो 12 महीने तक तो चला, लेकिन बाद में जो वेरिएबल वाला बात है वो हम लोग को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक आपके मतलब समझ में आना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब देखिए काटाकुटी करेंगे, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा काटाकुटी करके छोटा कर लेंगे। 40 इंटू 12 40 इंटू 12 प्लस है आपका 18, दोनों प्लस में है तो जो कॉमन लेंगे या जो काटेंगे वो दोनों पार्ट में काटना पड़ेगा। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ये लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो 12 से अगर काटते हैं तो 12 काट गया 12 7 84, 12 से काट गया 12 7 84, 12 से काट गया 12 7 84। तो यहाँ कितना आया, यहाँ आया 47:2, यहाँ कितना आया, यहाँ आया 55, यहाँ कितना आया इस टू 87, 80 माइनस 7 तो 73 आ गया। अब सी का शेयर फाइंड करना है तो 73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू कितना है 672 और 3 0, नीचे कितना आएगा तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 40 50 90 90 और 70 160 और इधर 7 5 12 3 15 मतलब 175 आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 25 से करते हैं। 25 7 175 और इधर 3 0 है तो 25 40 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये इंटू है। ठीक है, अब 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 7 9 63 और 7 6 42। ठीक है, तो लास्ट में एक 0 आएगा और यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 3 18, 18 4 72 तो यूनिट डिजिट आ रहा है 2, मतलब लास्ट में 20 आएगा। ऐसा कुछ बनेगा, आगे तो कुछ भी रह सकता है, लास्ट में 20 बनेगा। ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए नॉर्मली जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है वो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट के जो 6 महीना है वहाँ पे थोड़ा सा झोल कर दिया है, थोड़ा सा उसको वेरिएबल बना दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड कर पाओगे, वो होगा आपका प्रॉफिट का रेशियो, तभी आप सी का शेयर फाइंड कर पाओगे। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप, जो चैप्टर है उसका पार्टनरशिप से क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए प्रीलिम्स में जब अब सीजीएल का प्रीलिम्स दे रहे हो, ठीक है, या ज़्यादातर प्रीलिम्स में रेशियो एंड पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चन आता है तो पार्टनरशिप से ही आता है। ठीक है,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ABC स्टार्ट अ बिजनेस, तो हम लोगों को वही होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करना होगा, जो होगा अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट का रेशियो। ए इन्वेस्ट 33 1/3, देखते ही पता चल जाना चाहिए 33 1/3 जो है सीधा 1/3 होता है, देखते ही पता चल जाना चाहिए। क्लियर है? ऑफ द कैपिटल, अच्छा ए करता है कितना ना, 1/3 ऑफ द कैपिटल करता है। बी करता है 25% ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा 25% ऑफ द रिमेनिंग, 25% मतलब 1/4, रिमेनिंग कितना, अगर यहाँ पे 1/3 ए ने किया है तो रिमेनिंग कितना होगा 2/3, तो 2/3 का कितना ना, 2/3 का आपका है 1/4, ये कौन करता है, ये करता है आपका बी। ठीक है, अच्छा सी करता है, सी द रेस्ट, सी बाकी करता है। अब ध्यान से देखिए 2/3, पहले तो ए ने 1/3 कर दिया, ए ने 1/3 कर दिया, बी ने 2/3 का 1/4 किया। ठीक है, ए ने जब 1/3 किया, बाकी कितना था 2/3 था, अब बी इसका 1/4 कर दिया, तो 2/3 का 3/4 कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि सी और जो रिमेनिंग है उसको कर रहा है, तो 2/3 का आपका 3/4 करेगा कौन ना, आपका सी। अब लास्ट में प्रॉफिट इतना है ईयर के एंड में, तो ए का शेयर कितना है, तो रेशियो फाइंड कर लेते पहले, 2 से काटेंगे और यहाँ 2 से काटेंगे और 3 कट जाएगा, तो ये आ गया 1/3:1/6:1/2। अच्छा, तो रेशियो फाइंड करना है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, 6 2 12 और आपका 2 6 12। अच्छा 3 था 1/6 था, अच्छा 6 हम लोग एलसीएम 6 को भी ले सकते थे, ठीक है 2 से काट देते हैं, तो 2:1:2 आपका 3। अच्छा कितना है, ईयर के एंड में प्रॉफिट है 219, जीरो को भूल जाते हैं अभी, बाद में देखते हैं, क्योंकि तीनों जो मतलब चारों जो ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस के एंड में ही आपका 3 करके जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 3 2 5 1 6, तो 6 का वैल्यू 219, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 आया, 3 आया 39 आया, तो 6 6 आपका 36, 6 5 30। ठीक है, देखिए हम लोग एक जीरो को नहीं लिए, ठीक है, हम लोग 219 पकड़ के करें, तो 6 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस है, आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। तो 2 जीरो अभी भी बाकी है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना है, देखिए 36 दूनी 72 और यहाँ 10, तो 730। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से ले लेंगे, 2 जीरो आ जाएगा, तो 73,000 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ज़्यादातर केस में ऐसे आप जीरो को छोड़ के जब कैलकुलेशन करोगे, आपका जो डिवीजन है वो आपका पूरा प्योर डिवीजन हो जाएगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे इस केस में 219 6 से पूरा डिविजिबल नहीं है, तो वहाँ पे आप एक जीरो को ले लो, ठीक है, उसकी मदद से कैलकुलेशन कर लो। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, वहाँ से पार्टनरशिप से लिया गया है। एसएससी सीजीएल में नॉर्मली प्रीलिम्स का अगर बात करूँ तो रेशियो पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग हर एक सेट में, हर एक शिफ्ट में एक्चुअली आपका पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन रहता ही है। देखते हैं, पी एंड क्यू स्टार्ट ए शॉप विद द कैपिटल इतना एंड इतना, ठीक है, आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट इतना, पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज इज सैलरी। पी गेट्स टोटल ऑफ इतना, व्हाट इज द सैलरी ऑफ पी। ठीक है, तो पी का सैलरी पूछा है। अच्छा ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो P/Q आपको सीधा देखेगा कितना ना 1:3, 15 3 45, तो 1:3 हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो इसी रेशियो में क्या होगा, प्रॉफिट को बटा जाएगा। तो P का प्रॉफिट कितना आना चाहिए, P का प्रॉफिट आना चाहिए कि 1/4 इंटू आपका 16 लाख जो है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ऐसा तो जीरो को मैं नहीं लेता, तो कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो कितना आ रहा है ना 40,000 आ रहा है। यह है आपका P का क्या है, ये P का प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में क्वेश्चन में बोला जा रहा है P गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज इज सैलरी। मतलब उसको प्रॉफिट तो मिलता ही है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ पैसा मिलता है जो उसका प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट का रेशियो जो है आपका 1:3, ठीक है, इस हिसाब से ही P का प्रॉफिट मिलेगा, उससे भी कुछ ज्यादा मिलेगा। अब P को क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि मिल रहा है 70,000, और हम लोग देखें कि प्रॉफिट मिलना चाहिए 40,000,
तो बाकी जो मिला है वो क्या मिला है, वो सैलरी मिला है। तो 70,000 माइनस 40,000, 70,000 माइनस 40,000, ये है आपका पी का सैलरी, दैट इज 30,000। 30,000 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, और एक बात समझिए, इस तरह का और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पहले आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं। बोला जाएगा कि जितना प्रॉफिट है उसमें से पहले पी का सैलरी इतना दे दो, और बाकी का जो अमाउंट है, जैसे मान लो कि इतना प्रॉफिट है, इसमें से एक अमाउंट जो है पी को दे दो एज सैलरी, ठीक है। फिर बाकी जो अमाउंट बचा, मतलब कितना बाकी बचा, 16 लाख माइनस एक्स, इसको बोला जाता है कि प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड कर दो, प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड कर दो, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला जाता है। क्लियर है? तो आपको देखना चाहिए कि कैसा लैंग्वेज है। अगर ये तो नहीं बोला है कि पहले इतना रुपया सैलरी दे दो, बाकी को प्रॉफिट के हिसाब से डिवाइड करो, तब वो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आसान है, यहाँ पे बोला है कि पी का प्रॉफिट जो है वो तो मिल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिल रहा है। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट हो सकता है कि क्यू को जो मिल रहा है क्यू उसको दे रहा है एज ए सैलरी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा वाला दिया गया है ये आपको थोड़ा सा देखना है। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप चैप्टर का, पार्टनरशिप से बोला जा रहा है ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस। ए कितना इन्वेस्ट करता है ना, ए इन्वेस्ट करता है 33 1/3, मतलब 1/3 ए इन्वेस्ट करता है। 33 1/3% आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1/3, ठीक है। कैसे होता है ऐसा मत पूछना कभी भी, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 33 1/3%, परसेंटेज मतलब नीचे 100 से भाग हो जाएगा, तो 33 99 प्लस 1, तो 100/3, 100 से भाग करना है मतलब परसेंटेज है, तो 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। ये सब एकदम बेसिक चीज़ है, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ए 1/3 हो गया। बी इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 25% ऑफ द रिमेनिंग, तो ए अगर 1/3 क्या है, रिमेनिंग कितना 1 माइनस 1/3, तो 2/3, 2/3 का बी कितना कर रहा है 1/4। सी कितना करेगा, इन्वेस्ट द रेस्ट, मतलब 2/3 का बाकी पोर्शन, 2/3 का 1/4 बी कर रहा है, तो 3/4 कौन करेगा, सी करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है शिफ्ट वाइज मतलब रिपीट तो होता ही है, हो सकता है कि डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ही रहता है। तो काटाकुटी करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 2 4, 3 3 काट गया, 2 2 4, तो यह आ गया 1/3 इज टू 1/6 इज टू 1/2। तो अगर 12 एलसीएम हो गया तो 3 4 12, 6 2 12, और अदर 12 एलसीएम क्यों लेंगे हम लोग, 6 ले सकते हैं ना, 3 2 6, 6 1 6, और 2 3 6। तो टोटल प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर इतना दिया हुआ है, ए का प्रॉफिट हम लोग को चाहिए। तो 2 बटे यहाँ कितना आ जाएगा, 2 3 3 3 6, तो 6 इंटू 186, जीरो का भी छोड़ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 3 18 और 6 के 6, तो 62 होना चाहिए, और 3 0 बाद में आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से, ठीक है। बोला जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड नंबर कितना है ना, 2:3 है, एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड कितना है, सेकेंड टू द थर्ड है आपका 5:8, तो थर्ड नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आप एक चीज यहां से देख सकते हो। अच्छा, पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर लेते हैं, और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं थर्ड नंबर जो होगा 8 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि सेकेंड इज टू थर्ड जो है क्या है, 5:8 है, तो तीसरा नंबर जो होगा आपका 8 का ही मल्टीपल होगा। अब आप अगर ऑप्शंस पे देखोगे तो 48 ही है एक मात्रा यहाँ पे आपका 8 का मल्टीपल, ठीक है। तो ऑप्शन बी होने का चांसेस सबसे हाई है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। अब ये आप हमेशा टिक कर पाओगे या नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस कैसा दिया हुआ है उसके ऊपर। अब ये भी आपका हो सकता है कि ऑप्शंस पे चारों का चारों जो ऑप्शंस है चारों ही आपका 8 से डिविजिबल है, तब आप टिक नहीं कर पाओगे। देखते हैं इक्विवेलेंट रेशियो कितना हो जाएगा ना, 3 8 24, 3 5 15, और 5 दूनी 10।
अच्छा, तो 98 है सम, मतलब 24 प्लस 15 39 प्लस 10 तो 49। 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा 98। तो 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो बिना सॉल्व किए भी हम लोग बोल सकते थे, वो डिपेंड करेगा कि बिना सॉल्व किए हम लोग बोल पाएंगे या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप से। देखिए बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू 5:8। व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड इज 3:5। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट का जो रेशियो बनता है, ये बनता है कितना, ये बनता है आपका टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड आपका प्रोपोर्शन से। बोला जा रहा है 3 years एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन is 8:3. After 4 years, their ages will be in the ratio 11:5. What is the present age in years of the father? ठीक है, तो 3 साल पहले फादर और सन दोनों का रेशियो दिया गया है 3 साल पहले। आफ्टर 4 years their ages will be in the ratio 11:5. तो 4 साल बाद क्या बन रहा है 11:5। तो ध्यान दीजिए, पहले 3 साल बाद में 4 साल, टोटल 7 साल। तो 7 साल ऐड करने पर आपका रेशियो बन रहा है 11:5। अच्छा, अब देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ध्यान रखिए ये जो है आपका 3 years एगो, ये है आपका, ये जो है आपका आफ्टर 4 years। तो बीच में कहीं पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से 3 साल पहले का रेशियो है 8:3 और प्रेजेंट से 4 साल बाद का रेशियो है 11:5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। 8×5 40 माइनस 11×3 33। तो 40 माइनस 33 कितना आ गया आपका, आ गया 7। तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए नीचे वाले का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5×7 35 और 11×7 77। आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 को अगर हम लोग कॉमन ले लोगे तो 7 कॉमन लेकर 11 माइनस 5, तो 7×6 42 आ जाएगा। तो 7 का वैल्यू है 42, एक का वैल्यू कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है पहले एकदम नीचे वाले के ऊपर वाले के साथ कॉर्नर वाइज, और नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ कॉर्नर वाइज। फिर दो जो नीचे वाला है, इन दोनों का कॉर्नर वाइज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग अगर करोगे कि बिना एक्स या वाई मान के आप अगर क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को जो मिला एक का वैल्यू है 6। तो यहाँ से 3 साल पहले, ध्यान रखिएगा हमेशा जो वैल्यू आपको मिलता है वो पहले वाला रेशियो का मिलता है। तो 3 साल पहले आपका फादर का एज कितना था, 8×6 48 और 6×3 18। सन का था आपका 18 और फादर का था 48। ठीक है, अच्छा, अब बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ध्यान रखिए फादर का कौन सा वाला एज पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि 3 साल पहले फादर का एज क्या था, आपको यह भी पूछ सकता है कि 4 साल बाद फादर का एज क्या होगा, आपको प्रेजेंट में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहीं पे गलती होने का चांसेस रहता है कि कौन सा वाला दिया गया है, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फादर का एज प्रेजेंट में पूछा है तो 3 हम लोग ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड करेंगे क्योंकि ये 3 साल पहले था 48, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 51। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है क्या। ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो वैल्यू मिलता है रेशियो में 1:6, ये एकदम पहले वाला रेशियो का वैल्यू मिलता है। ठीक है, और आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से।
एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोला जा रहा है ए एंड बी हैड ए जॉइंट बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 60,000 इन द बिजनेस फॉर 1 ईयर एंड आफ्टर 3 months बी इन्वेस्टेड 80,000। तो ए है, यहाँ पे बी है। ए करता है 60,000, हम लोग 3 0 को नहीं ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, 60 इंटू 12 महीने के लिए। बी आफ्टर 3 months तो 9 महीने के लिए करेगा, 80 इंटू 9 प्लस, यहाँ पे प्लस। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर ए इन्वेस्टेड 30,000 मोर, 30 ज्यादा करता है तो 60 प्लस 30 90 इंटू पूरे साल के लिए करेगा तो 12। एंड बी विथड्रू 5,000, तो बी 5,000 निकाल लेता है तो 75 इंटू आपका 12 पूरा महीने के लिए चल रहा है। एट द एंड ऑफ द 2 years प्रॉफिट अर्नड बाई ए इज इतना। What is the profit earned by B if they distributed half of the total profit equally and the rest in the capital ratio? ध्यान दीजिए, अगर हम लोग मान ले कि टोटल प्रॉफिट जो है टीपी, टोटल प्रॉफिट अगर 4P है तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली, मतलब 2P को इस लोग क्या करता है, 2P को A को मिलता है P, B को मिलता है P, ठीक है। बाकी जो 2P है इसको जो कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो उसी रेशियो में डिवाइड करता है और ऐसा डिवाइड करने के बाद ए को मिलता है 35,880, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा यह हम लोग को फाइंड करना है। तो पहला काम क्या है ना, कैपिटल रेशियो को हम लोग को फाइंड करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज कि ये जो दोनों टर्म है या ये जो दोनों टर्म है एक दूसरे के साथ प्लस में है, तो अगर कुछ काटेंगे तो इससे भी काटेंगे, इससे भी काटेंगे। अगर यहाँ कुछ काटते हैं तो इससे भी काटेंगे, इससे भी काटेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 3 से काटे तो 3 4 12, 3 4 12, 3 4 12 और 3 3 9। अगर 5 से काटे तो 5 15, 5 16, 5 12 60, 5 18 90। फिर से क्या हम लोग 3 से काट सकते हैं, फिर से 3 से काट सकते हैं, तो 3 5 15, 3 से 3, 3 4 12 और 3 6 18, ठीक है। फिर से 2 से काट सकते हैं, देख लेते हैं पहले क्या आता है। 4 4 16 और 6 4 24, तो 24 और 16 तो 36 और 4 40 इस टू यहाँ पे 16 प्लस है 20 तो 36। तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 10 40, 4 9 36, मतलब बाकी जो 2P है उसको 10:9 पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ए को कितना मिलता है, ए को मिलता है P तो मिलता ही है हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली। अच्छा, इसके साथ ही बाकी जो 2P है इसको 10:9 में डिवाइड करना है। तो ए के लिए 10/19, इसका वैल्यू कितना है ना 35,880। तो 19P इधर और इधर 20P, तो 39P का वैल्यू कितना है, इतना है। तो P का वैल्यू कितना होगा ना 35,880 इंटू 39, सॉरी इंटू 19 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम 19 आ रहा है, इंटू 19/39। तो अगर 3 से काटेंगे तो 3 13 39, यहाँ 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 11 3 33, 2 आ रहा है, 3 9 27, 3 6 18 0। 13 से अगर काटेंगे तो 13 9 117, 13 2 26 0। तो P का वैल्यू आ रहा है 19 इंटू 920, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है ना, B के लिए फाइंड करना है। B के लिए टोटल प्रॉफिट में से P तो उसको मिल ही रहा है, प्लस उसको क्या मिल रहा है ना 2P जो है इसका 10:9 में, तो 9/19 इस रेशियो में मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए P का कितना आएगा, P तो है आपका वैल्यू पहले से ही 19 इंटू 920, और बाकी जो है आपका 2P हो जाएगा 38 इंटू 920। देखिए कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 38 इंटू 920 इंटू 9/19,
19, तो 19 से अगर कटेंगे तो 2, तो 920 इंटू 18, तो 18 इंटू 920, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 920 इंटू 18 प्लस 19, तो पहले 28 फिर 9 ऐड करेंगे तो 37 37। अब एक चीज देखिए, लास्ट में 0 आएगा ये हम लोग को पता चल रहा है, 7 तो 14, तो इधर 4 आएगा ये भी हम लोग को पता चल रहा है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में, एक नहीं दो है, बी एंड सी, जिसके लास्ट में आपका क्या है ना 40 है। लेकिन आप अगर देखोगे 9 और 3 कितना होता है 27, मतलब आंसर जो होगा 27 के आसपास होना चाहिए। तो एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि 27 के आसपास क्या है 34 है। 58 जो है 58, ये 27 के डबल होता है 54, 54 से भी 4000 ज्यादा, ठीक है। तो 27 के आसपास क्या है 34 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूरा कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन मैंने पहले ही बोला है, आप कितना करोगे और डिसाइड होगा कि ऑप्शंस कैसे दिया गया है उसके ऊपर। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड आपका पार्टनरशिप से। बोला जा रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, एट द एंड ऑफ 8 months ए withdrew and collected back his money. A and B received profit in the ratio 5:9. At the end of the year, if B had invested 36,000, then how much had A invested? तो नॉर्मल है, नॉर्मल जो थ्योरी है, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है आपका पार्टनरशिप का, कि जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी रेशियो में आप प्रॉफिट को कमाओगे। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना 5:9, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा देखिए, ए के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है मान रहे हैं 1 से, इनटू कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, और बी के लिए कितना है 36,000। जीरो को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के लास्ट में 3 0 है, तो सिर्फ अगर 36 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 12 महीने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, 9 4 क्या है 36 है, 4 2 8 है, 2 6 12 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है 30। अब 3 0 हम लोग पहले ही छोड़े थे तो 30,000, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो से, रेशियो एंड पार्टनरशिप से। बोला जा रहा है ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज अमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो 5:7:9। तो अगर हर एक को 500 करके ज़्यादा मिलेगा तो नया रेशियो क्या होगा। तो सिंपल है, ठीक है, आपको नया रेशियो पूछा गया है। आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शन पे आप देख रहे हो पहले का जो 2 रेशियो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले 2 का मतलब ए और बी का अगर फाइंड कर ले तो भी हम लोग आंसर मैच करा सकते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा घटेगा। तो 5 और 7 12, 12 और 9 21, तो 21 का वैल्यू कितना ना 105,000, क्लियर है। तो यहाँ से 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 500 इंटू आपका 5, तो 2500। ये किसका है, यह है ए का। बी का कितना होगा ना 500 इंटू आपका 7 हो जाएगा, तो 3500, ये होगा बी का। दोनों में ही 500 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा आपका 3000, और इस पे आपको 500 ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा 4000। तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा 3:4। रेशियो जो है, रेशियो तो कभी भी चेंज नहीं होगा ना, रेशियो कभी भी नहीं चेंज होगा। तो आप इतना सॉल्व करके बोल सकते हो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से। बोला जा रहा है 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस in the proportion 9:8:11. They invested their capitals for 4 months, 6 months and 18 months respectively. What was the ratio of their capital? देखिए, आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है एक बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो में बांटा जाता है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो कैपिटल और कितना टाइम के लिए कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग मान ले कि पहले का कैपिटल कितना है एक्स, कितना साल के लिए, साल नहीं कितना महीने के लिए, 4 महीने के लिए, यह है 4x। दूसरे का कितना है, दूसरे का है आपका, अगर मैं y मान लूँ तो y इंटू 6y, और तीसरे का 18, अगर मैं z मान लूँ तो z इंटू 18। ये रेशियो किसके बराबर है, 9:8:11। तो यहाँ से हम लोग अगर x:y:z फाइंड करना चाहे, आप दो दो लेके भी फाइंड कर सकते हो, और लास्ट में आप इफेक्टिव रेशियो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दो दो लेके भी आप अगर करोगे, आप देखो यहाँ पे 27:16 दिया गया है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 81:48 बनता है। ऐसे ही इसके भी लास्ट में दो सेम है, इसके भी लास्ट में दो सेम है, तो आपको तीनों का ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप अलग अलग भी कर सकते हो दो दो करके, और लास्ट में इफेक्टिव वाला फाइंड कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो ऐसे। तो x:y:z, x का क्या हो जाएगा 9/4, x2 क्या हो जाएगा, y का क्या होगा 8/6, और z का क्या होगा 11/18। एलसीएम क्या है, एलसीएम है 36, तो 9×9=81, इधर 6 आ जाएगा, 6×8=48, और इधर 2 आ जाएगा तो 22। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से। बोला जा रहा है पर्सन ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹65,000। After a few months, B joined him by investing 50,000. 3 months after the joining, B, C joined the two with an investment of 55,000. At the end of the year, A got 50% of the profit as his share. For how many months did A alone finance the business? ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो बोला जाता है ए बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, बी है और उसके साथ सी है। बी बिजनेस को स्टार्ट करता है 65,000 इन्वेस्ट करके, जीरो को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में छोड़ के नहीं जाता है, तो 65 × 12 हो जाएगा। अब बी करता है 50,000 इन्वेस्टमेंट, आफ्टर फ्यू मंथ्स लिखा है, ठीक है, तो हम लोग मान रहे हैं बी x महीना के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, x महीना के लिए, ठीक है, जो ऑब्वियसली 12 से कम ही होगा। अब इसके भी 3 महीना बाद बोला जा रहा है सी दोनों को ज्वाइन करता है 55 देकर, इसके भी 3 महीना बाद, मतलब बी कर रहा था x महीने के लिए, तो उसके भी 3 महीने बाद सी अगर ज्वाइन करेगा तो सी कितने महीने के लिए करेगा ना, x - 3 महीने के लिए करेगा। इतना क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखिए बोला जा रहा है, अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो कैसा बन रहा है। अगर 5 से काटेंगे तो 13 × 12, इधर आएगा 10x, और इधर आएगा 11 × x - 3, ठीक है। बोला जाता है कि ए गॉट 50% ऑफ हिज शेयर, मतलब ध्यान से समझिए चीजों को, ए को अगर 50% मिलता है तो बी और सी इन दोनों को मिला के बाकी 50% मिलता है। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते क्या कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी और सी दोनों के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ये बोल ही सकते हैं, है कि नहीं बताओ। क्योंकि ए का प्रॉफिट का रेशियो जो है A/B + C, ये क्या है, ये है 1:1, क्योंकि दोनों को 50-50 करके मिल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जरूर, क्योंकि आपका प्रॉफिट का रेशियो 1:1, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी 1:1 होगा। मतलब ए का इन्वेस्टमेंट कितना 13, 12, 156, बी का कितना 10x प्लस सी का कितना 11x - 3, तो ये कितना आ जाएगा 21x - 33, तो 21x का वैल्यू कितना हो जाएगा 189, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हालांकि 9 ऑप्शन में नहीं है तो आप सेफ हो, सिली मिस्टेक होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि x = 9 देख के आप क्या करोगे, ऑप्शन में 9 टिक करने जाओगे, लेकिन 9 है नहीं, तो आपको लगेगा कहाँ पे गलती हुआ। फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, क्या पूछा जा रहा है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड ए अलोन फिनांस द बिजनेस, और हम लोग x को क्या माने थे
कि x महीने के लिए बी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 12 महीने के अंदर x अगर बी अगर x महीने के लिए किया है तो 3 महीना, 9 3 12, 3 महीना कौन, ये अकेला बिजनेस को संभाला है, ये अकेला बिजनेस में पैसा दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को समझते हो, अच्छा सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन भी अच्छा करते हो और पूरा सही किया आपने, लेकिन लास्ट में आपने क्या पूछा है वो नहीं दिखा और दूसरा आंसर अगर टिक कर दोगे तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से। रेशियो से क्वेश्चन है बेसिकली, बोला जा रहा है 3 नंबर है 2:3:4, उनका स्क्वायर का सम है इतना, तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स कितना होगा। तो एक चीज देखिए, अगर स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 2349, 16 और 9 25, 25 और 4 29, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 234, 9/29। तो 29 से किससे जाएगा देखिए, अगर 9 करते हैं तो 180 प्लस आपका 81, 261, 9 से नहीं होगा तो 8 से हो सकता है, 8 से अगर करेंगे 160, 20 से 160 प्लस है 72, तो 232, 232 अगर करेंगे फिर 29 आएगा तो 81, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 और 3 है रेशियो में, उनका एवरेज क्या है 1.5 इंटू 9, तो सॉरी 5 आ रहा है तो 2.5 होगा, 2.5 इंटू 9, तो ये बनेगा 22.5। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। बोला जा रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप with investments in the ratio 3:5. After a few months, A withdrew and collected back his money. At the end of the year, they received profit in the ratio 2:5. After how many months did A withdrew? ठीक है, देखिए तो बोला जा रहा है कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 2:5। अब एक बात आपको पता होगा कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के साथ बराबर होता है, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा, आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले लाइन में ही बोला जा रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है 3 है, बी का है 5। ए कुछ महीना बाद अपना जो मनी है उसको विड्रॉ कर लेता है, और बाकी बी जो है आपका 12 महीने के लिए मनी को रखता है। कुछ बोला नहीं गया है तो 12 महीने के लिए रख रहा है, ये हम लोग मान लेंगे। और हम लोग मान रहे हैं कि ए जो इन्वेस्ट कर रहा है कितने महीने के लिए, x महीने के लिए। तो यह सब देख सकते हो, x का वैल्यू क्या आएगा, 5 से 5 कटेगा, 12 2 24 और x का वैल्यू आ जाएगा 8। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ए विड्रॉ। इस तरीके का क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आसान होता है, कॉन्सेप्ट भी आसान होता है, लेकिन लास्ट में जो पूछा जा रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। अगर सिली मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने के बाद आप आंसर जरूर से जरूर गलत टिक करके आओगे। तो बोला जा रहा है कि कितने महीने, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीने के बाद ए ने अपना पैसा जो है वापस ले लिया। ठीक है, मतलब ए ने कितना महीना पैसे को रखा था, यही मतलब है इसका। तो ऑप्शन ए जो है 8 मंथ ही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से। तो बोला जा रहा है एक्स वाई एंड जेड बिजनेस को स्टार्ट करता है, एक्स वाई एंड जेड कितना कितना इन्वेस्टमेंट करके 40,000, 38,000 और 30,000। ठीक है, 6 महीना बाद आफ्टर 6 मंथ, पहले का जो 6 महीने का इन्वेस्टमेंट है 40 इंटू 6 है, 38 इंटू 6 है, और इधर 30 इंटू 6 है। बाद का 6 महीने में बोला जा रहा है कुछ चेंजेस हो रहा है, एक्स और जेड जो है आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है 20,000 और 15,000। तो एक्स के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा 6 महीने के लिए। तीनों जीरोस को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। और
आपका जेड के लिए हो जाएगा 45,000, वो भी 6 महीने के लिए। ठीक है। अच्छा, और क्या बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि वाई जो है आपका 8,000 रुपया निकल लेता है। तो 8,000 अगर घटा देगा तो 30 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो 6 को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो इधर कितना बन रहा है, इधर बन रहा है 100, इधर बन रहा है 68, इधर बन रहा है 75। तो किसी से काट सकते हैं क्या? 3 से भी नहीं जाएगा, 68 3 से डिविजिबल नहीं है, और 5 से भी नहीं जाएगा तीनों, और तो किसी से भी नहीं जाएगा। ठीक है। बोला जा रहा है वाई का प्रॉफिट, फाइंड द शेयर ऑफ वाई इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 38,880। तो टोटल प्रॉफिट है 38,880, वाई का फाइंड करना है, मतलब 68, नीचे क्या आएगा 168 प्लस 75। तो 160 प्लस 70 कितना होगा 230, 230 और 13 243 आ रहा है। तो 243 इधर आएगा। क्लियर है इतना? आप देखिए कैसे काटाकुटी करना है ना। एक चीज देखिए, 3 से नीचे वाला कट जाएगा, और 3 से ऊपर वाला 8 3 24, 24 और 3 27, तो 3 से ऊपर वाला भी कट जाएगा। तो नीचे आएगा 81, ऊपर आएगा 3 के 3, 28 3 होता है 84। ठीक है। और 29 3 होता है 87। तो 29 87 1 होगा, तो 6 18 0। ठीक है, इतना आया है अभी तक। आगे देखिए, आगे भी हम लोग 3 से काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 1 2 6 9 हो रहा है और इधर 9 है। ठीक है। तो 9 9 81, और इधर 9 के 9, 3 रह जाएगा, 9 4 36, 9 4 36 0। 9 इंटू 160, तो 160 इंटू आपका क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो देखिए आप 16 इंटू 8 68 इंटू 10 हम लोग बोल सकते हैं। तो लास्ट में 0 आएगा, उसके पहले 8 आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैं बार बार बोलता हूँ, कैलकुलेशन आप उतना ही करो जितना करने का आपको ज़रूरत है। आप कितना कैलकुलेशन करोगे या करने का ज़रूरत है, और डिपेंड करेगा ऑप्शंस किस तरह से दिया गया है। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो ऑप्शंस ऐसे देगा कि आपको लास्ट एकदम पॉइंट के 2 डिजिट के बाद तक कैलकुलेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, डेड एंड है वो करना ही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में 2-3 स्टेप सॉल्व करने के बाद, 2-3 स्टेप कैलकुलेशन करने के बाद आप आंसर को सीधा टिक कर पाओ। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या वीडियो आपका कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हो, या हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com, आप इस पे मेल भी कर सकते हो। या आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करवाना है, आप इसलिए भी मेल कर सकते हो। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है, खुद से एक कोशिश आपको करना ही करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद वीडियो को देखते हुए वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, पहला फ्लो में अगर नहीं बन रहा है, इसका बहुत सारा कारण रह सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या कोई आप अदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। क्लियर है? मार्क कर लेने के बाद जितना भी क्वेश्चंस आया, आपको 1 हफ्ता बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चंस पहला फ्लो में बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते जाना है एक कोई गैप में, जब तक वो आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब ये जो पहला फ्लो में बनने वाला जो बात है ना,
ये हो सकता है कि आपके लिए 2 बार हो, किसी और के लिए वो 4 बार हो, और किसी और के लिए वो 1 बार हो। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। क्लियर है क्या? चलिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।